सबों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार हम लोग हर एक वर्ष क्यों मनाते हैं, इससे जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित कहानी है वो भगवान श्री राम का है। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पिता का आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए जंगल गए और उसी 14 वर्ष के क्रम में जितने भी पापी थे सबका अंत किए। जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सबका अंत करने के बाद जब 14 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, 14 वर्ष के बाद भगवान अपने नगर में वापस आने लगे। तो उनके आने की खुशी में पूरे नगर की सफाई की गई, पूरे नगर को सजाया गया, हर घर में स्वादिष्ट भोजन बना और पूरे नगर में घी के दिए जला करके भगवान का स्वागत किया है। और तब से दीपावली का प्रथा शुरू हो जाता है। यह दीपावली का पर्व अक्टूबर या नवंबर के महीना में मनाया जाता है। आज दीपावली का पर्व पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दूसरी कहानी जो इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा मान्यता है कि जो धन की देवी लक्ष्मी माता है, एक बार साल में पृथ्वी का लोक का विचरण करती है। वो यही दिन था। तो उनके स्वागत के लिए लोग पूरे नगर की सफाई करते हैं, अपने अपने घरों की सफाई बढ़ चढ़ कर करते हैं और हर एक घर में लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है, गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। उस दिन लक्ष्मी माता पूरे नगर का भ्रमण करती है। जो घर उन्हें साफ़ सुथरा नज़र आता है, जो जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, उस घर में लक्ष्मी माता का आगमन हो जाता है, गणेश भगवान का आगमन हो जाता है। तो गणेश भगवान बुद्धि के मालिक हैं और लक्ष्मी माता धन दौलत की मालिक है। जिस घर में गणेश भगवान का आगमन हो जाए, लक्ष्मी माता का आगमन हो जाए, उस घर में ना तो धन की कमी रहती है और ना ज्ञान की कमी रहती है। तो हम लोग दीपावली क्या है कि अंधेरा पर विजय प्राप्त करना। अंधेरा पर विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, घी के दिए जलाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं और अंधेरा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश नज़र आता है। तो ये बाहरी अंधेरा पर हम लोग विजय प्राप्त कर लिए। तो दीपावली का मकसद है कि बाहरी अंधेरा के साथ साथ हमें हमारे भीतर में जो अंधेरा है, वो अज्ञान रूपी अंधेरा, उस पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा है, वो अंधेरा ना मोमबत्ती से दूर होगा और ना इलेक्ट्रिक बल्ब से दूर होगा और ना घी के दिए जलाने से दूर होगा। वो अंधेरा तभी दूर होगा जब हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, मेहनत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि धरती पर परमात्मा ने हमें किस लिए भेजा, ये मानव का कर्तव्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात तभी जान पाएंगे। जो उपदेश हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी देकर गए, भगवान कृष्ण देकर गए, उसको बार बार पढ़ें और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। तो एक दिन स्वतः भगवान का कृपा होगा तो सारा बात समझ में आएगा कि धरती पर हम क्यों आए, क्या हमारा मकसद है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो सारा बात हम लोग समझ जाएंगे तो समझिए हमारा मानव का जीवन सार्थक माना जाएगा। और यदि नहीं समझ में आया तो धरती पर आना हमारा बेकार माना जाएगा। इसलिए हमें जानने का पूरा कोशिश करना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है, धरती पर हम क्यों आए और यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।